हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ लॉकडाउन में आनंद में होंगे और सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उन सब का पालन कर रहे होंगे आप। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण देश भर में ऑनलाइन क्लासेस बंद और सारी क्लासेस बंद हैं, जिसकी वजह से सारे विद्यार्थियों की पढ़ाई बंद हो चुकी है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे हायर सेकेंडरी के बच्चे हों। तो ऐसे में सीबीएसई की ओर से नई गाइडलाइंस आई थी कि कई सारे स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही हैं और उनको पढ़ाया जा रहा है। और ये भी गाइडलाइंस आई थी कि जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर रहे हैं, केवल वही स्कूल पेरेंट्स से स्कूल की फ़ीस मांग सकते हैं, अदरवाइज वो स्कूल फ़ीस नहीं ले सकते। तो ऐसे में कई कई तरह की गाइडलाइंस आती रहती हैं हमारे पास। तो आज फिर से एचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से नई गाइडलाइंस इशू की गई है जी। और वो क्या गाइडलाइंस है और किस तरह से आई है, ये मैं आपको अब बता रहा हूँ। देश भर में ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है जी। मंत्रालय जल्द ही देश भर के स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। इस कदम पर लंबे समय से विचार किया जा रहा था, लेकिन अब जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। दरअसल कई पेरेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड और एचआरडी मिनिस्ट्री को ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट की थी कि लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से बच्चे में शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से समस्याएं हो रही हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये सर्वविदित है कि कंप्यूटर के आगे ज़्यादा लंबे समय तक बैठना उचित नहीं होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक समस्याएं होती हैं। और वो भी जब छोटे बच्चे हों तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई सारे स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं, ये भी हम देख रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में बैठना पड़ता है और सुबह से ये कक्षाएं चालू हो जाती हैं, शाम तक चलती हैं। इसलिए सरकार इस प्रकार के दिशा निर्देश तैयार कर रही है कि जिससे डिजिटल स्क्रीन के संपर्क में आने के कारण छात्रों को शारीरिक और मानसिक तनाव से पीड़ित ना हो, और साथ ही साथ उनकी कोई पढ़ाई को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन है और स्कूल खुल नहीं रहे हैं। पढ़ाई भी होना ज़रूरी है। नया सेमेस्टर चालू हो चुका है, नई क्लासेस आ चुकी हैं, तो ऐसे में पढ़ाई होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस संबंध में एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह से 10 से 4 बजे तक बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नहीं बैठना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने माना है कि कई स्कूल जो 10 बजे से सुबह 4 बजे तक अलग अलग सब्जेक्टों की क्लास चलाते हैं और बच्चों को कंटिन्यू कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए। इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बच्चों को लंबे समय तक स्क्रीन के सामने ना बैठना पड़े। इसके साथ ही साथ उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। उन्होंने ये भी बताया है कि जो गाइडलाइंस होगी उसमें जो मेन चीज़ होगी वो ये होगा कि बच्चों की जो स्क्रीन साइज़ है जी, स्क्रीन साइज़ चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, पेन एंड पेपर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटियाँ कराई जाती हैं, चाहे वो आर्ट की हों चाहे एक्सरसाइज हों, बच्चों के लिए कंप्यूटर स्क्रीन टाइमिंग पर निर्देश जारी किया जाएगा। जी हाँ, इन मेन चीज़ों पर ये गाइडलाइंस इशू होगी जिससे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ कोरोना वायरस के संकट काल में इस वक्त में शैक्षणिक नुकसान से निपटने के लिए ऑनलाइन माध्यम का सहारा लिया जा रहा है। कई सारे स्कूल हैं जो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा सारे सब्जेक्टों की क्लासेस को कंडक्ट करा रहे हैं और इसका ये सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत लंबे टाइम से जितनी भी स्कूल, कॉलेज हैं और कोचिंग संस्थान हैं, वो सारे के सारे लॉकडाउन की वजह से आज भी सरकार के द्वारा परमिशन नहीं दी गई है कि उनको खोला जाए, इसलिए वो सभी ऑनलाइन क्लासेस कराए जा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों में सबसे अहम चीज़ जो है ऑनलाइन क्लासेस में, इस बात का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है, उसकी ओर भी ध्यान दिया जाए, जिससे बच्चों को घंटों
क्लासेस संचालित नहीं हो पाती और वहाँ पे बैठना पड़ता है। इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।